नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ वाटर साइंस के लिए रीडिंग और हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर स्कॉर्पियोज हैं, स्कॉर्पियो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके अक्टूबर के महीने के लिए। अक्टूबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका जॉब, बिजनेस, करियर या फाइनेंसेस। एक ऑल ओवर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। लास्ट शफल और एक। ओके, सो स्कॉर्पियोज, आपको अक्टूबर के महीने में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है इनर वॉइस, ब्यूटीफुल, वी हैव न्यू विजन, वी हैव नोथिंगनेस एंड वी हैव रीबर्थ। वेरी गुड, नाइस कार्ड्स। रीबर्थ का कार्ड आया, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव फाइटिंग, वी हैव फ्रेंडलीनेस, वी हैव प्रोजेक्शंस। साथ ही हमें मिल रहा है रिसेप्टिविटी। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज, द फर्स्ट थिंग यहाँ जो दिख रही है, आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोग थोड़े से स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर अभी हैं, ओके, लेकिन एग्जैक्टली अब आपको सोचना है कि रियलिटी में इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन है या सिर्फ आपका माइंड उस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्कॉर्पियोज, आपके जो कार्ड, आपकी जो स्प्रेड आई है ना, वो बहुत पॉजिटिव आई है। इट इज़ वेरी कलरफुल, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। एक बात का आपको ध्यान रखना है स्कॉर्पियोज कि रियलिटी, ओके, रियलिटी, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स यानी भ्रम, ठीक है। रियलिटी, हकीकत, प्रेजेंट सिचुएशन। हकीकत क्या है, ओके, जो हो रहा है एक्चुअल में। रियलिटी, मैंने सेकंड क्या कहा था, रियलिटी, इल्यूजन्स, इल्यूजन्स थर्ड नंबर पे था। डे ड्रीमिंग मैंने कहा था, ड्रीमिंग। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने माइंड को कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या इल्यूजन्स के अंदर हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानियां हैं जिसको हमारा माइंड खुद क्रिएट कर रहा है, रियलिटी में नहीं है। थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि रियलिटी में वो प्रॉब्लम्स, वो तकलीफें नहीं हैं, लेकिन हम शायद ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवरली ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, रियलिटी नहीं समझ पा रहे। हाँ, यहाँ पर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हावी हम पर, माइंड हमें सुकून से नहीं जीने दे रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड को शांति नहीं है। प्रोबेबली माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे विद द कार्ड ऑफ फाइटिंग। दूसरी बात, स्कॉर्पियोज, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत खुद में ही इतने अच्छे हैं, इतने डेवलपिंग हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने कोऑपरेटिव हैं। एंड स्कॉर्पियोज, जो एनर्जीज आपकी करंट एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर, आप खुद बहुत सॉर्टेड आउट हैं। अगर परेशानी है,
सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज मैं यहाँ जो देख रही हूँ कि आप लोग बहुत पावरफुल हैं स्कॉर्पियोज, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ज़्यादा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ ऑलरेडी रेडी है। आपने सारे प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियों को सॉर्ट आउट करके रखा है। आपको पता है आपको कहाँ देखना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपके माइंड में एक जगह पर, एक कोने में सब कुछ सॉर्ट आउट है, जो आपका हेल्दी माइंड है। पर जो आपका ज़्यादा सोचने वाला माइंड है ना, जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ओवर प्रोसेसिंग कर रहा है, वो माइंड आपको शांति से नहीं बैठने दे रहा है, क्योंकि वो माइंड डाउट्स क्रिएट कर रहा है। वो माइंड आपको ओवर थिंकिंग करवा रहा है, जिसे हम कहेंगे जो आपका कॉन्शियस है वो सब कुछ जानता है, बिकॉज इनर वॉइस का कार्ड मिल रहा है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ स्कॉर्पियोज इन दिस एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, साथ ही साथ न्यू विजन का कार्ड मिल रहा है, वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स अगेन इन द एंटायर डेक, और साथ में रीबर्थ मिल रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सारे इस महीने आपको सारी चीज़ों के बारे में समझ में आने लग जाएगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या रीजंस हैं, यू नो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। लेकिन आपको वो चीज़ रिसीव करने के मोड में रहना होगा। वो कब रह सकते हैं आप उस चीज़ को रिसीव करने के मोड में? जब आप मोमेंट टू मोमेंट काम करेंगे, मतलब धीरे धीरे। बहुत प्यारा कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, एंड इट्स नॉट एन ईजी कार्ड। एक पाँव रखने से बैलेंस करके फिर ही दूसरा स्टेप लेना है, और फिर ही पीछे के पाँव को हटाना है। यू हैव टू कीप ऑन बैलेंसिंग योर सेल्फ। जैसे ये फिगर दिख रहा है ना आपको कार्ड में, एक स्टेप के ऊपर पाँव रखा, फिर दूसरे स्टेप के ऊपर पाँव रखा, जब दूसरा स्टेप कंफर्टेबल हुआ तब इस पाँव को हटाया और फिर आगे बढ़ाया। ये एनर्जी आपकी आ रही है स्कॉर्पियोज। बाकी आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट हैं। फ्रेंड्स आपके इस महीने आपको हेल्प करते हैं, आपके वेल विशर्स आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कुछ रिलैक्सेशंस दिख रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं अपने आप को। साथ ही साथ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आप ढूंढ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है ये फाइटिंग का जो कार्ड आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल अपने माइंड में फाइटिंग नहीं करनी है, ना लोगों से करनी है, ना खुद से करनी है, क्योंकि आपको खुद पे इतना ट्रस्ट तो करना ही होगा स्कॉर्पियोज, कि भले कितना भी डार्क है, कितना भी ब्लैकआउट है, कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी दिक्कत है, लेकिन आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है, आप में वो बूस्ट है, आप में वो समझ है। और अगर समझ नहीं होती तो ये कार्ड यहाँ नहीं होता। ये है इनर वॉइस का कार्ड। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, नॉलेजेबल, यहाँ तक कि आपके साथ में गाइडेंस, आपके साथ में यूनिवर्स आपको हेल्प करता जा रहा है। प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो सॉल्यूशंस भी देता जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं है, अगर सपोज आप कहीं रुक रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करने के लिए खड़ी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और वो आ रहा है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है कि शायद, देखिए, जनरली हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, और उन जगहों पे छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो हमने खरीद ली, चलिए धनिया, पुदीना, XYZ, ठीक है, जो भी चीज़ें थी वो ले लिया। लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेनी थी घर में, जैसे भाई किसी के लिए कोई फ्रूट लेना था, या किसी को ये चीज़ पसंद थी, या मुझे खुद को ये चीज़ पसंद थी, तो मैंने खुद को अवॉइड कर लिया, बाकी सबके लिए ले लिया। तो वो भी नहीं करना है। प्रोजेक्शंस का कार्ड बहुत प्रोजेक्शंस का कार्ड अलॉन्ग विद न्यू विजन ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, और इसीलिए आपको मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। फटाफट भागेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे तो आप कुछ ऐसी चीज़ को स्किप कर देंगे या मिस कर देंगे जो आपको ज़रूरी है। ओके, कीप योर सेल्फ सरेंडर्ड,
खुश रहिए स्कॉर्पियोज, बहुत अच्छा है आपका टाइम। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली देर इज अ सोल्यूशन, आप उस सोल्यूशन को ढूंढ लेंगे। ये रीडिंग इतनी अच्छी लग रही है, आई फील सो पावरफुल रीडिंग दीज कार्ड्स। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं, ब्रेक थ्रू। देखिए कुछ स्ट्रेस है, ओके स्ट्रेस है, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं, मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ब्रेक थ्रू भी होगा। ब्रेक थ्रू, रीबर्थ, करेज, न्यू विजन, इनर वॉइस, सब साथ में कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब हिम्मत से ही काम लेना है पूरे महीने। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, करेज, हिम्मत से काम लेना है, डट करके आगे चलते जाना है। अपने एक्सपीरियंसेस, जो नॉलेज है आपके पास में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं अब तक, उनके साथ में आगे बढ़ना है, उनको भूलना नहीं है, सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। हाँ कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं, तो वो सब जगह पर होती है। शायद इससे ज़्यादा परेशानियां होती कहीं अगर आप दूसरी जगह होते या किसी दूसरे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि परेशानियां नहीं हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ही हैं जो उन परेशानियों से आगे बढ़ सकते हैं, निकल सकते हैं और हिम्मत से उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखिए ये कार्ड करेज का बहुत सुंदर कार्ड आया है। इस कार्ड का मतलब है कि जो ये प्लांट है ना, ये फ्लावर है, अब यहाँ पर ये पूरा सॉलिड रॉक है, चट्टान जिसे हम बोलते हैं। चट्टानों में कहाँ फूल उगते हैं, होता है इजी चट्टान के अंदर से किसी फ्लावर को उग कर बाहर निकलना। तो ये है आपकी परेशानी और यही है आपकी दिक्कत। आप ये दोनों कार्ड्स को अपने माइंड में रजिस्टर कर लीजिए, आपको पूरा अक्टूबर का महीना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है। ये है वो चट्टान और ये जो खूबसूरत प्यारा सा फ्लावर जो यहाँ पर खड़ा है, ये है आप। ये फ्लावर ने बस एक ही चीज़ माइंड में सोची है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली या मैं गिव अप नहीं करने वाला, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ जाए, मैं सारे प्रॉब्लम्स का डट के मुकाबला करने वाली हूँ। दैट्स इट, यही इस फ्लावर ने सोचा है, यही आपने सोचा है। और जब ये सोच करके, तो ये चट्टान से भी ये फ्लावर बाहर निकल गया। और ये है आपका ये कार्ड का मीनिंग कि आपके सामने जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, क्या वो इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक्सट्रीमली बड़ी है, अगर आप उसको शांति से मोमेंट टू मोमेंट प्लान आउट करेंगे, एडवाइस लेंगे, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा दूसरों के साथ में, जो भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, खुले दिल से, रिसेप्टिविटी का कार्ड मिल रहा है, खुले दिल से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए फिल्टर्स कब लगाने हैं ये आपको खुद को पता होना चाहिए स्कॉर्पियोज, और हम सभी को पता होती है कि फिल्टर्स कब लगाने हैं, ठीक है, यानी कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, किसकी क्या बात माननी है, किसकी नहीं माननी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी ना, न्यू विजन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। न्यू विजन, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में सोचने की ज़रूरत है। क्या आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? क्या सिक्के का दूसरा पहलू है? ये क्वेश्चंस आपको खुद को पूछने हैं। तो परेशानियां हैं, पर क्वेश्चंस को पूछेंगे तो वो सॉल्व भी होते जाएंगे। स्ट्रांगली रीबर्थ है, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग सब भाग जाओगे यहाँ से। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। बहुत आराम से आप इस महीने को क्रॉस कर सकते हैं, खुद पर विश्वास कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो स्कॉर्पियो से कॉल ओवर एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 स्कॉर्पियोज। ओके, 2 कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ। सो प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहना है, बस जो चीज़ नहीं समझ आ रही है शांति से समझना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है। आई कैन चेंज माई पैटर्न्स व्हेन आई चेंज माई माइंड अबाउट देम। कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एट टाइम्स, मैंने ऑलरेडी ही वो बात आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पर कार्ड कह रहा है आई कैन चेंज माई पैटर्न्स व्हेन आई चेंज अबाउट माई माइंड अबाउट देम। तो आपके माइंड को आप और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आएंगे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बदल गई हैं।
ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसी टॉपिक, इसी संदर्भ में मैंने अभी कहा था. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट राइट नाउ. आई कैन चेंज माई पैटर्न्स व्हेन आई चेंज माई माइंड अबाउट देम. पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ना है. ठीक है, आई जस्ट रैप इट अप हियर. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अपना ध्यान रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.